है चेम्बर से निकल के। अब इलाज जो है हॉस्पिटल में नहीं होगा, थोड़ा सा क्षेत्र में होगा। कितनी योजनाएं सरकार चला रही है, महिलाओं के लिए कितनी योजनाएं सरकार चला रही है। जब तक कि इस सड़क को ऊंचा करके नहीं बनाया जाता है, क्योंकि बाढ़ के दिनों में ये सड़क डूब जाती थी। और ठेकेदारी 1978 का प्रोजेक्ट है, अभी क्यों लाया गया? प्रोजेक्ट है, अभी इसको ठेकेदारी में कौन इसका काम कर रहा है? भरने वाले लोग हैं वो विपक्ष में हैं और आने वाले समय में भी विपक्ष में ही रहेंगे। अच्छा, इस बार यहाँ तक पहुँचा दिया कि आपके जैसा नौजवान इस सुदूर गाँव में भी माइक और कैमरा लेकर लोगों से सवाल कर रहा है। यही विकास। मुझे नहीं लगता है कि जितना समय मैं क्षेत्र में देता हूँ, मेरे अलावा आपके वर्तमान विधायक जी भी किसी को इस क्षेत्र में उतना समय देते होंगे। हम तो एयर रफ्तार मीडिया के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और अभी हम लोग गौरिया के स्थानीय चौक पे हैं, जहाँ पे देख सकते हैं भीड़ हुजूम लगा। लेकिन मैं कह देना चाहता हूँ, यहाँ के जितने प्रत्याशी होते हैं, वोट से पहले सारे प्रत्याशी गौरिया गाँव पकड़ लेते हैं। वो लोकसभा से कहा ना, चाहे विधानसभा से कहा ना, चाहे जिला परिषद से कहा ना हो, लेकिन कहा जाता है चुनाव से पहले तो जनता से मिलना जरूरी है। लेकिन अभी हमारे साथ है जेडीयू के विशाल जी, और विशाल जी से खास बातचीत करते हैं और इनसे ही लेते हैं जो क्षेत्र भ्रमण करने के लिए पीछे क्या राजा रखा गया है। सबसे पहले हमारे चैनल सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपको दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। बताइए सर, 2025 के विधानसभा का चुनाव है और चुनाव में लगातार डेली आप विधानसभा का भ्रमण कर रहे हैं। हाँ, रोज घूम रहे हैं, क्षेत्र में लोगों से मिलजुल रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किए गए विकास कार्यों को बता रहे हैं लोगों को कि भाई सरकार ने हमारे कितना लोगों के लिए काम किया है, उसकी जानकारी लोगों को दे रहे हैं। चल रही योजनाओं के बारे में बता रहे हैं कि कितनी योजनाएं सरकार चला रही है, युवाओं के लिए कितनी योजनाएं सरकार चला रही है, महिलाओं के लिए कितनी योजनाएं सरकार चला रही है, अल्पसंख्यकों के लिए कितनी योजना सरकार चला रही है, और इन सब की जानकारी लोगों को हम लोग दे रहे हैं घूम के। लेकिन सर, पिछले बार 2020 में भी आप टिकट के दावेदार बने थे, लेकिन उस टाइम टिकट नहीं मिली थी, तो आपने फिर उसी जोश जुनून में आया जो 2025 में हम टिकट के लिए दावेदार बन रहे हैं। अगर टिकट नहीं देती है तो क्या आप निर्दलीय लड़ने के लिए तैयार हैं? देखिए, हम लोग युवा लोग हैं और नकारात्मक सोच के साथ काम नहीं करते हैं। अगर हम आज ये मान लें कि हमको टिकट नहीं मिलेगा तो हमारा उत्साह जो है आज समाप्त हो जाएगा। तो हम ये नहीं मानते हैं कि हमको टिकट नहीं मिलेगा। हम ये मान के चल रहे हैं कि इस बार पार्टी हमको मौका जरूर देगी, क्योंकि जनता दल यू में पिछले हम 15 वर्षों से काम कर रहे हैं और मेरे इस विधानसभा में काम करते हुए अभी 10 वर्ष हो गए हैं। मैंने 2014 में जब प्रकाश झा जी चुनाव लड़े थे, उस समय से मैं इस विधानसभा में कार्यरत हूँ और चूंकि ये मेरा गृह विधानसभा भी है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि पार्टी इस बार चुनाव हमको लड़ाएगी। सर, कहा जाता है जे मुसलमानों के वोट और दलितों के वोट के लिए आपके जो पार्टी है जेडीयू बहुत मेहनत करती है, लेकिन इसी पार्टी के मकसद से लेकर लोगों ने इस बार चुनाव आपके रखे हैं। अगर लड़ाई हो रही तो डॉक्टर शमीम साहब से और आपसे लड़ाई होगी। देखिए, हमारी पार्टी किसी कास्ट को टारगेट करके कोई राजनीति हम लोग नहीं करते हैं। हमारे लिए बिहार की पूरी जनता समान है और पार्टी सबके लिए काम करती है। हम ये टारगेट करके नहीं करते हैं कि भाई अल्पसंख्यक के लिए हम काम कर रहे हैं या उनको कोई योजना का लाभ दे रहे हैं तो उससे वो हमको वोट देंगे। इस बेसिस पर हमारे पार्टी राजनीति में नहीं है। और जहाँ तक इस विधानसभा का सवाल है, इस विधानसभा में हर जाति वर्ग से जो है ये विरोध का स्वर मुखर होकर के उभर रहा है कि शमीम अहमद को इस बार लोग बदलना चाह रहा है। अच्छा, लोगों का तो कहना है शमीम साहब बहुत विकास किए हैं, लेकिन विकास के दरिया बहाए हैं, लेकिन यही विधानसभा है जहाँ पे लोगों को छौड़ा दाना और बनकटवा से दूध लेकर आते हैं। कहा जाए तो खाटी भाषा में दूध लेकर आते हैं और बंजरिया में दही जमा लेते हैं। आप तो युवा पत्रकार हैं, यूट्यूबर हैं, आप तो विधानसभा में घूमते होंगे। अपने घर से निकल के जब मोतिहारी आप जाते हैं तो जो मुख्य सड़क है आप देख लीजिए, जो अभी आपका जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया, जटवा का पुल दिया, या ये जो आपको अभी रोड सड़क जो बना हुआ दिख रहा है, ये तो मुख्यमंत्री का देन है। चूंकि 2018 से पहले जब ये सड़क का काम शुरू हुआ था, उस समय 18 में मुख्यमंत्री जी भी आए थे मोतिहारी और उस समय मैंने लिखित आवेदन दिया था कि इस जटवा पुल का जो आपने दिया है ये तो ऐतिहासिक पुल रहा हमारे क्षेत्र के लिए, खास करके बंजरिया के लिए, लेकिन ये तब तक अधूरा है जब तक कि इस सड़क को ऊंचा करके नहीं बनाया जाता है। क्योंकि बाढ़ के दिनों में ये सड़क डूब जाती थी और हमारे इस क्षेत्र का जो है चिकराना इस तरफ का जो भी हमारा आबादी था वो मोतिहारी से कट जाता था। लेकिन जब से सड़क ऊंचा करके बना दिया गया तो बाढ़ आती भी है तो लोगों का कम से कम मोतिहारी से संपर्क भंग नहीं होता है। बच्चे पढ़ने चले जाते हैं, बीमार का इलाज हो जाता है, या किसी को कोई ज़रूरी काम से मोतिहारी आना जाना है तो बाढ़ उनके रास्ते में रुकावट नहीं बनता है। लेकिन आप इस सड़क को छोड़ दीजिए तो माननीय विधायक जी अपना कोई एक काम जनता के बीच में गिनाने का काम करेंगे कि जो उन्होंने किया हो। कोई एक बड़ा अस्पताल बनवाया है आपकी विधानसभा में, उनका अपना अगर हॉस्पिटल छोड़ दीजिए तो पूरे नरकटिया विधानसभा, न बनकटवा ब्लॉक, न छौड़ा दानो ब्लॉक और ना ही बंजरिया ब्लॉक, कहीं उन्होंने कोई बड़ा अस्पताल बनवाने का काम नहीं किया, जबकि वो सरकार में मंत्री भी रहे
अगर वो चाहते तो कम से कम एक अस्पताल तो बनवा ही सकते थे। कितना यहाँ के लोगों को दिक्कत होता है, इलाज कराने के लिए मोतिहारी जाना पड़ता है। ये अगर विधायक जी 10 साल से विधायक हैं, सरकार में भी रहे, मंत्री भी रहे, अगर वो ईमानदारी से यहाँ विकास करना चाहते तो कम से कम एक हॉस्पिटल जरूर वो बड़ा बनवाते, जिससे कि यहाँ के लोगों को, गरीबों को इलाज कराने में सुविधा होती है। लेकिन वो ये इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनका व्यवसाय बंद हो जाएगा, उनका खैरवा का हॉस्पिटल बंद हो जाएगा, गरीब जाते हैं और वहाँ इलाज करवाते हैं और अपना शोषण करवाते हैं। लगातार कहा जाता है एक और बांध रोको संघर्ष समिति एक चला था जटवा में, जो 1978 का प्रोजेक्ट है, और ये राज्य में और केंद्र में बैठी हुई जो आपकी सरकार है, ये लोग उस बांध को बांधने के लिए दावेदार बने हुए हैं। बांध बनाएगा जिसमें आपके सांसद डॉक्टर राधा मोहन सिंह क्षेत्र पड़ता है, संजय जायसवाल का है, ये दोनों आदमी मगर समर्थ दे रहे हैं बांध बनना चाहिए क्योंकि उनकी इनकम का जरूरत है। लेकिन इसी क्षेत्र के जटवा जनरवासी सोनिया, मोहम्मदपुर, गोबड़ी, सुखीडी, आपका अजगरी भी कुछ पड़ रहा है, लेकिन इसको रोकने के लिए लोग प्रयास नहीं कर रहा है। बनना चाहिए तो बनना चाहिए। ये आपने जो आरोप लगाया कि सांसद पश्चिमी चंपारण या सांसद पूर्वी चंपारण ने इस बांध को बनाने की स्वीकृति दी है, ये आप विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं, आपके पास कोई ऐसा तथ्य है? तथ्य है सर, अगर कुछ हो दिखाइए, अगर कुछ होता तो एक बार अपने कैबिनेट में बैठकर और कह दे नहीं बनाएगा। तो आपके क्यामुल हक हैं, आपके साथ हैं, विश्व सूत्री के जिला अध्यक्ष हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं। एक चीज जान लीजिए कि इसका ठेकेदारी कौन लोग कर रहा है, इस बांध का जानकारी है आपको? ठेकेदारी 1978 का प्रोजेक्ट है, अभी क्यों लाया गया प्रोजेक्ट है? अभी इसको ठेकेदारी में कौन इसका काम कर रहा है, पता करिए ना कि कौन विधायक जी का इसमें ठेकेदार काम कर रहा है। ये तो जान, आप पत्रकार, खोजी पत्रकार हैं, आप एक दिन में पता कर लीजिएगा। आप देखिए, नहीं देखिए, ये लोगों के बहकावे में युवा मत आए। आपके जैसा नौजवान पत्रकार जो है कम से कम तथ्य पे बात करे और ऐसे लोगों को आप उजागर करिए कि इस बांध में ठेकेदारी किसके। हम चूंकि ऑन चैनल नहीं बोलना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप पता करिए कि इसके ठेकेदार कौन है, वो ठेकेदार किसके करीबी हैं, किसके कंस्ट्रक्शन कंपनी को काम मिला है। अब रहा सवाल बांध रोकने का, तो मैं भी स्वयं जल संसाधन मंत्री जी से मिला था इस विषय पर। हमारे पार्टी के एमएलसी हैं खालिद अनवर साहब, उन्होंने भी यहाँ के लोगों को लेकर के उनसे मिले थे मंत्री जी से, और हम लोगों को पूरा भरोसा है कि इसमें सकारात्मक काम होगा। लोगों को परेशान करने के लिए हमारी सरकार काम नहीं करती है। हमारी सरकार का कभी भी उद्देश्य आम जनता को परेशान करना नहीं है, परेशानियों को दूर करना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके चैनल के माध्यम से इस क्षेत्र के लोगों को भी हम कहना चाहेंगे कि नीतीश कुमार की सरकार, एनडीए की सरकार लोगों की भलाई के लिए, जन कल्याण में काम करती है। किसी का पॉकेट भरने के लिए हमारी सरकार काम नहीं करती है। और जो लोग पॉकेट भरने वाले लोग हैं वो विपक्ष में हैं और आने वाले समय में भी विपक्ष में ही रहेंगे। अच्छा, इस बार क्या उनकी सत्ता नहीं बनेगी? निश्चित रूप से नहीं बनेगी। अच्छा, बिहार के लाडले मुख्यमंत्री फिर 2025 में चेहरा दिखाई देंगे मुख्यमंत्री का? आप एनडीए का भी हर जिला में सम्मेलन हो रहा है, आप बैनर पर जाके उस पर देखिएगा। मोतिहारी में भी हुआ था, संयोग से गए भी होंगे अगर, तो वहाँ लिखा हुआ है कि 2025 फिर से नीतीश। नहीं, नीतीश जी तो प्रधानमंत्री आते हैं, लाडले मुख्यमंत्री बताते हैं, लेकिन बिहार में विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलती है लोगों को। विशेष राज्य का दर्जा का कुछ क्राइटेरिया है, उसमें जो क्राइटेरिया फुलफिल हमारा राज्य नहीं कर पा रहा है, लेकिन पैकेज तो मिल रहा है, बिहार में विकास तो हो रहा है। आप युवा पत्रकार हैं, आप 2005 के पहले के जो हमारे गार्जियन यहाँ पे खड़े हैं उनसे पूछिएगा कि 5 के पहले का बिहार क्या था, किस तरीके से हमारे बिहार में सड़कों की हालत थी, बिजली। आप जो आज ये मोबाइल और कैमरा जो लोग घुमा रहा है, ये 2005 के पहले यहाँ बिजली घर में नहीं थी और गांव में नहीं थी। आज आपके खेत में जो है, आप 1 रुपया में आपको 1 कट्ठा, 2 रुपया में 1 कट्ठा खेत आप पटा ले रहे हैं, नहीं तो 150 रुपया डीजल का पटवन का लगता। अभी ये नीतीश कुमार की सरकार की देन है कि लोगों को जो है घर से लेकर के खेत तक बिजली मिल रही है। नहीं तो जब मोबाइल आया ना नया नया, तो जैसे गौरिया चौक है, तो यहाँ गुमटी में लोग ले आके 5 रुपया देता था और 2 घंटा खड़ा होकर मोबाइल चार्ज करवा के तो अपने घर ले जाता था। उस दौर से नीतीश कुमार ने यहाँ तक पहुँचा दिया कि आपके जैसा नौजवान इस सुदूर गाँव में भी माइक और कैमरा लेकर लोगों से सवाल कर रहा है। यही विकास है। क्या कहिएगा 2025 के लिए? सबसे बड़ी बात यही रहेगी, अगर आपकी सरकार बनती है तो सबसे पहले रोजगार कहाँ मिलेगी? आपको हर वर्ष रोजगार दिया जा रहा है। आप अपने पंचायत में अगर खड़े हैं, जहाँ इस पंचायत में जाकर के देखिए तो 100 से ज़्यादा लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं। और ये 2005 के पहले ममता, आशा, जीविका, ममता टोला सेवक, इसका नाम कोई नहीं सुना था। मदरसा के भी शिक्षक को 1500 से 4000 वेतन था। अभी हमारे मदरसा का कोई शिक्षक हो तो उनसे पूछिए, उनका भी वेतन 42,000 होगा।
बात आती है बिहार में, बात आती है चिराग पासवान, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, जब वक्त पे बात आया तो ये लोग बोले हम लोग मुसलमानों के साथ हैं, लेकिन वोटिंग करने के समय जाकर अब एनडीए के साथ दे दिए। हमने कभी नहीं कहा कि हम किसी एक जाति के साथ हैं, हमने कहा हम बिहार के साथ हैं। नहीं, जब जो चीज हित में नहीं है कि अल्पसंख्यकों के लिए जितनी योजना हमारी सरकार चला रही है, इसकी जानकारी आप अल्पसंख्यक समाज में जाकर के लीजिए कि लड़कियों के लिए हुनर योजना चल रही है, आपके जितने कब्रिस्तान है उनकी घेराबंदी हो गई, आपको मुस्लिम युवाओं के लिए जो है आपको छात्रवृत्ति योजना चलाई जा रही है, उनके रोजगार के लिए, उनके उत्थान के लिए कार्य किया जा रहा है। मदरसा को जो है आपको साइंस लैब दिया गया, हमारी सरकार ने दिया, कंप्यूटर मदरसा को हमारी सरकार ने दिया। कितनी योजनाएं हमारी सरकार अल्पसंख्यक के लिए चला रही है। हम टारगेटेड पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, हम किसी एक कौम एक जाति के लिए हम काम नहीं करते हैं, हम बिहार के हर जनता के लिए काम करते हैं। और वक्फ बोर्ड का जहाँ तक सवाल है, हमारी सरकार ने शर्तों के साथ अपना समर्थन दिया था। हमारी सरकार ने 5 बिंदुओं पर केंद्र सरकार को राजी किया, जो आपके वक्फ बिल में अमेंडमेंट किया गया। और वक्फ बिल को पढ़िए, पहले समझिए, और अभी तो मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, देखिए फैसला क्या आता है। लेकिन हमारी सरकार जो है किसी एक जाति विशेष के लिए काम नहीं करती है और किसी को खुश करने के लिए काम नहीं करती है। ये बिहार की भलाई और बिहार के जनता के लिए भलाई के लिए हमारी सरकार काम करती है। क्या 2025 में नरकटिया विधानसभा के लिए अगर विशाल जी का अगर टिकट मिलता है तो प्रत्याशी बनते हैं, लेकिन बनने के बाद मैं फिर से एक सवाल करूंगा, क्या दोबारा क्षेत्र में दिखाई दीजिएगा कि नहीं? आप 2014 से मैं इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। अच्छा, लेकिन 5 साल हो गए, हम ही इसी गांव के हैं। यहाँ के जिला पार्षद के जीत के गया हुआ 4 साल हो गए हैं, लेकिन आपका तीसरा टर्म है। मुझे भी याद है 2014 में टिकट के 20 में बने थे, 20 में और 25 में, लेकिन आप भी बीच में कुछ दिन गायब थे। गुस्सा नहीं होइएगा। बिल्कुल। लेकिन अभी फिर चुनाव आ गया है तो यहाँ के जनसुराज, जेडीयू, एमआईएम, आरजेडी सारे प्रत्याशी आ रहे हैं, लेकिन अगर इस क्षेत्र से देखा जाए तो अक्सर यादव के ही टिकट के लिए बन रहे हैं। एक चीज बताइए, आपके जो वर्तमान विधायक है 10 साल में कितना बार यहाँ आए? ये तो लगातार उन लोगों को दिया जा रहा है, लेकिन ये लोग पता नहीं चल रहा कहाँ पे कितने बार आए। पहले इसका जवाब आप पूछे अपने विधायक जी, जिसको आपने वोट दिया वो कितना बार आपके गांव में आया? हमने वोट नहीं दिया, मैंने यहाँ के लोगों ने वोट दिया ना भाई, नरकटिया के जनता ने उनको विधायक बनाया ना जी। कितने बार वो गाँव में जाते हैं? आपको पता है उनको सुखीडी तक नहीं पता है कि हमारे विधानसभा में सुखीडी किधर है। 10 साल से जो आदमी विधायक हो उसको अपने विधानसभा के गांव का नाम तक नहीं पता हो। अच्छा है, उनको अपने क्षेत्र की चिंता ही नहीं है। जहां तक रहा सवाल हमारा, तो 2020 में भी हमको टिकट नहीं मिला, लेकिन 21 के कोरोना के आपके सभी कैंपों में हम घूमे, 22 में भी हम हर जगह घूमे हैं। ठीक है, अब चूंकि क्षेत्र बड़ा है, आपसे मुलाकात हमारी नहीं हो पाई, इसका यह मतलब नहीं कि मैं यहाँ नहीं आया हूँ। मुझे जब भी लोगों ने बुलाया या कोई भी हमारे पार्टी का कार्यक्रम हुआ या क्षेत्र में किसी के शादी विवाह हुआ या किसी भी तरह का आयोजन हुआ, मरनी हरनी हुआ, मैं सब में जाता हूँ और मैं हमेशा सक्रिय रहता हूँ क्षेत्र के अंदर में। मुझे नहीं लगता है कि जितना समय मैं क्षेत्र में देता हूँ, मेरे अलावा आपके वर्तमान विधायक जी भी किसी को इस क्षेत्र में उतना समय देते होंगे। हम तो देखें आगे आगे आपका गाड़ी था, पीछे पीछे कुछ देर बाद उनका भी गाड़ी आया इसी क्षेत्र में। तो आया होगा, हो सकता है हमको देख कर उनको लगा होगा कि भाई को नौजवान हमको पीछा कर रहा, तो हमको भी निकलना पड़ेगा अपना चेम्बर से निकल के। अब इलाज जो है हॉस्पिटल में नहीं होगा, थोड़ा सा क्षेत्र में होगा। देखे कैसे होंगे आप? 10 मिनट पहले आप पत्रकार हैं, आपकी आंखें ज्यादा सजग हैं, आप ज्यादा होशियार आदमी हैं, आप उनको देख लियो। हम नहीं देखते, हम अपने लोगों को देखते हैं, समस्याओं को देखते हैं, उस समस्या का समाधान क्या हो सकता है उस दिशा में हम सोचते हैं। कौन मेरे पीछे है, कौन मेरे आगे, हम इसकी चिंता ही नहीं करते हैं। नेता नीतीश कुमार है, हम उनके वर्कर हैं और हम क्षेत्र में अपने लोगों के बीच हैं। क्या इस बार दावेदारी बनेगी? हम तो कर ही रहे हैं, अब बाकी आप लोगों का सपोर्ट होना चाहिए। नौजवानों के हाथ में सरकार है ना जी, तो अगर युवा चाहेगा तो युवा सरकार बनेगा यहाँ पे। चलिए साथी, आपका क्या राय बनता है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। युवा को आना सत्ता में इसलिए जरूरी है क्योंकि युवा ही सत्ता को जब जनता डोली है तब सत्ता डोली है। सत्ता डोलना तय है क्योंकि इनका काम है अपने क्षेत्र को भ्रमण करना और ग्रामीणों का काम है वोट देना, इनका काम है सिपाही बनना। लेकिन जैसे सिपाही बनते हैं वैसे ही काम किया जाता है। आपका राय क्या बना है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।